नमस्कार दोस्तों, आज हम प्लासी और बक्सर की लड़ाई का सेकेंड पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं और आज देखते हैं बक्सर की लड़ाई के बारे में। तो बक्सर की लड़ाई की जो पृष्ठभूमि है वह प्लासी की लड़ाई से ही तैयार हो जाती है। तो आज हमारा, क्योंकि हम पिछले वीडियो में इसके पार्ट 1 में प्लासी की लड़ाई के बारे में चर्चा कर चुके हैं, आज हम बक्सर के बारे में ही सिर्फ चर्चा करेंगे। देखिए, बक्सर का युद्ध कहा गया है, जैसा या तो जो है किसी युद्ध का नाम रहेगा उसके जगह के नाम पर रहेगा, या कोई ऐतिहासिक घटना कुछ घटित हो जाए तो घटना के नाम पर हो। जैसे प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी, कहाँ? बंगाल के प्लासी नामक मैदान में, और जो प्लासी थी कहाँ थी? भागीरथी के तट पर बसी हुई थी। यहाँ हम देखेंगे बक्सर का युद्ध। तो बक्सर जो जगह है यह बिहार का एक जगह है और इसकी पौराणिक कथाओं से भी इसका वर्णन मिलता है बक्सर का। यही बक्सर जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का शिक्षा स्थल भी बक्सर ही रहा है, लेकिन उनकी चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो बक्सर की लड़ाई के बारे में हम जानते हैं। यह जो लड़ाई की जो पृष्ठभूमि शुरू हुई थी कहाँ से? प्लासी की लड़ाई में। और प्लासी की लड़ाई में जब हम देखते हैं कि मीर जाफर के दामाद मीर कासिम शासक बनते हैं और अंततः औरंगजेब के द्वारा उनको हटा दिया जाता है, तो फिर वो पहुंचते हैं कहाँ? अवध के नवाब के पास, नवाब शुजा-उद-दौला के पास, और मदद के लिए मुगल शासक शाह आलम के पास, शाह आलम द्वितीय के पास। तो क्योंकि हम जानते हैं कि मीर कासिम बहुत ही इंटेलिजेंट शासकों में से एक शासक, पहले क्या किया? राजधानी का स्थानांतरण किया। कहाँ लाया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर में एक बंदूक की फैक्ट्री की स्थापना करवाया। यूरोपीय पट्टी से सैनिकों को ट्रेंड किया, जिससे क्या हो, अंग्रेज का अगर जरूरत पड़े तो हम सामना भी कर सके। तो फिर अंत समय में भी वो दिमाग लगाया कि मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय मुगल शासक और नवाब शुजा-उद-दौला तीनों मिलकर के सोचता है कि अंग्रेज इतनी बड़ी शक्ति हो चुकी है कि किसी एक के बस के बाहर का बात है उसको पराजित करना। तीनों की शक्तियों ने मिलकर एक साथ, यानी एक संयुक्त शक्ति बनाया और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई की घोषणा की। और यह जो लड़ाई लड़ी गई थी बिहार के बक्सर नामक जगह पे लड़ी गई थी, इसलिए इसका नाम दिया गया था बक्सर का युद्ध। इसमें एक तरफ संयुक्त सेना में मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और नवाब शुजा-उद-दौला था, एक तरफ अंग्रेज थे, और अंग्रेज का जो इस समय जो हेड था वो था हेक्टर मुनरो। अंग्रेजी सेनापति जो था वो कौन था? हेक्टर मुनरो। तो परीक्षा में प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि यह बताइए कि बक्सर की लड़ाई जो है किनके किनके बीच में लड़ी गई? तो बक्सर की लड़ाई है संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच लड़ी गई। अगर संयुक्त सेना के अलावा पूछे कि कौन कौन थे उसमें, तो मीर कासिम थे, शाह आलम द्वितीय थे और नवाब शुजा-उद-दौला थे। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने कर रहा था? तो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो हेक्टर मुनरो कर रहा था। आपको धार्मिक पृष्ठभूमि बताए हैं कि बक्सर का संबंध भगवान राम के शिक्षा स्थली के रूप में भी रहा है। फिर देखते हैं, यही बक्सर है जहां पर हुमायूं और शेरशाह के बीच एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था चौसा का युद्ध। और यह चौसा का युद्ध भी बक्सर के पास ही लड़ा गया था, जो 1539 में लड़ा गया था। चलिए, तो बक्सर के युद्ध का जो प्रारंभ है वो है 23 अक्टूबर 1764। और इस युद्ध में परिणाम तो जानते हैं, क्योंकि अंग्रेज के वास्तविक शक्ति का जो पता चलता है वो बक्सर के लड़ाई के बाद ही पता चलता है कि नहीं, अंग्रेज अब की जो शक्ति है वो अब असाधारण शक्ति बन गया है। और युद्ध का परिणाम होता है, इसमें क्या होगा? अंग्रेज विजय होते हैं। और इसका राजनीतिक पर क्या पृष्ठभूमि पड़ता है? तो देखिए, राजनीतिक पर का यह प्रभाव पड़ता है कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, अब क्या हो गया? अंग्रेजों का बिहार, बंगाल, उड़ीसा पर पूर्ण प्रभुत्व हो गया। सबसे ज्यादा प्रभाव दो पर, क्योंकि टारगेट अंग्रेज किसको करेगा? टारगेट करेगा शुजा-उद-दौला को और शाह आलम द्वितीय को। तो शुजा-उद-दौला को और शाह आलम द्वितीय, तो शाह आलम द्वितीय की जो दुर्दशा है उसके बारे में देखते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि बक्सर के युद्ध में जब शाह आलम द्वितीय जब उनको साथ देते हैं तो इनको क्या कर दिया जाता है? इनको पेंशन भोगी बना दिया जाता है। अब क्या है, आपका अपना शासन पे कोई प्रभुत्व नहीं, अब मेरा पेंशन पे आप अपना जो भी समझ करना है पेंशन भोगी बन करके रहिए। फिर है मीर कासिम का जो है, क्योंकि इसके बाद तीनों में भी मतभेद होता है, कुछ मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला में, ये दोनों भी एक दूसरे पर शक करते रहते हैं।
और अंत में कहा गया है कि मीर कासिम को अंतिम दिनों उसका बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा, दिल्ली के सड़कों पर उसे भीख मांगते हुए पाया गया था। फिर देखिए, जब यहां से समाप्त होता है तो शाह आलम द्वितीय के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में जान लीजिए कि बक्सर का युद्ध में साथ दिया किसका? मीर कासिम का। फिर यही शाह आलम द्वितीय पानीपत के युद्ध में थे। पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? 1761 में। फिर इनको फिर एक शासन करने का एक बार मौका फिर मिलता है मराठों की सहायता से। कब? 1772 में। लेकिन फिर इनका जो है सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों साथ साथ चलते रहता है। फिर एक दुर्भाग्य पकड़ता है। कब? गुलाम कादिर नामक व्यक्ति क्या करते हैं? 30 जुलाई 1788 में इनकी आंख निकलवा लेते हैं। तो ये भी आपका एक प्रश्न बनेगा, यह बताइए कि अंधे शासक के रूप में किसने शासन किया था? तो वह शाह आलम द्वितीय ने किया था। इनकी आंख तो निकलवाया था। कौन निकलवाया था? गुलाम कादिर के द्वारा निकलवा लिया गया था। पुनः एक बार शासन करने का इनको मौका कब मिला? तो 1772 में मिला। किनके सहयोग से मिला? तो मराठों के सहयोग से मिला था। अब जान लीजिए कि अभी जो पढ़े हैं प्लासी और बक्सर, इनमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दिन और तिथि हैं जो आपको बार बार रिपीट होगा। जैसे प्लासी का युद्ध लड़ा कब गया था? लड़ी कब गई थी प्लासी की युद्ध? तो यह 23 जून 1757 को लड़ी गई थी। डेट भी याद रखिएगा, 23 जून 1757। बक्सर 23 अक्टूबर 1764। यहाँ पर इसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद 2 संधि भी होती है, जिसको कहा गया है इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना गया है। इलाहाबाद की पहली संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। पहली संधि जो होती है वो कब होती है? तो यह होती है 12 अगस्त 1764 को। और द्वितीय जो संधि होती है वो कब होती है? 16 अगस्त 1764 को। पूछा जाएगा कि यह बताइए कि अलवर्दी खान की मृत्यु कब हुई? तो 1756 में। उनके बाद उनका नाती सिराजुद्दौला शासक बनता है, क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं होता है। फिर है मीर जाफर की मृत्यु कब होती है? तो 1765 में। और मीर जाफर के मृत्यु के बाद किसको शासक बनाया जाता है? तो नंजुमदौला को शासक बनाया जाता है 5 फरवरी 1765 को। देखिए, अब अगस्त से संबंधित 2 घटना और भी है। जैसे 12 अगस्त और 4 दिन बाद 16 अगस्त 2 संधि दिया गया। इलाहाबाद की पहली संधि कब? 12 अगस्त 1764। द्वितीय संधि कब? 16 अगस्त 1764। और अगस्त में 2 महत्वपूर्ण, वैश्विक स्तर पर भी 2 महत्वपूर्ण घटना घटी है। एक जो अमेरिका द्वारा बम गिराया गया था 6 अगस्त को हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त को नागासाकी पर। ऐसे भी याद रख सकते हैं, हीरो 6 नागा 9। हिरोशिमा पर कब बम गिराया गया? 6 अगस्त को। और नागासाकी पर कब? तो 9 अगस्त को। धन्यवाद।